इधर बिहार में शराबबंदी कानून पर एक बार फिर सियासत गर्मा गई है। सरकार में शामिल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से नीतीश कुमार से राज्य में शराबबंदी कानून समाप्त करने की मांग की है। अब थोड़ा देर ही यहाँ रहे, अब चल रहा है, काहे चल रहा है? रहे कि ओकरा जगह ओकरा खाने पीने का प्रबंध हमनी न करिए। शराबबंदी के बाद बिहार में बेहतर माहौल हुआ है। बिहार में शराबबंदी कानून एक बार फिर चर्चा का विषय बना हुआ है। सरकार में शामिल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से नीतीश कुमार से राज्य में शराबबंदी कानून समाप्त करने की मांग की है। दरअसल मांझी ने कहा कि बोध गया अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल कहने से नहीं बल्कि विदेशी मेहमानों के खाने पीने की व्यवस्था करने से होगा। बाहर के पर्यटक यहाँ रुक नहीं रहे, थोड़ी देर घूमकर बनारस या फिर पड़ोसी राज्य झारखंड चले जाते हैं। विदेशी मुद्रा से राजस्व कैसे बढ़ेगा? हर पर्यटक स्थल में अभी कहलथू न कहलथिन डर से सर्वजीत जी कि लोग आवा है, अब थोड़ा देर ही यहाँ रहे, अब चल रहा है, काहे चल रहा है? रहे कि ओकरा जगह ओकरा खाने पीने का प्रबंध हमनी न करिए। तो हमहू परोक्ष में कहिए, विदेश वाला टूरिस्ट ये सब लोग आवा थे, अगर उनका खाए पिए का प्रबंध न करवाए तो वो न ठहरता थी, और न ठहरता थी तो विदेशी मुद्रा से हमनी के क्षति होते, ये हम कहल चाहिए। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के कहल जैते कि एकरा पर रिस्ट्रिक्शन न लगावे के चाहिए, और रिस्ट्रिक्शन जो लगा दिलू है ना, अति सर्वत्र वर्ज्येत कहल जाए, और नींबू ज्यादा अच्छे से कहा हुआ है तीता हो जाए। जीतन राम मांझी के बयान के बाद आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि बिहार में जब से शराबबंदी कानून लागू है तब से लोग अमन चैन की सांस ले रहे हैं। जब बिहार में शराबबंदी कानून नहीं लागू था उस वक्त लोग शराब पीकर सड़कों पर उत्पात मचाते थे। उन्होंने ये भी कहा कि जब राज्य में शराबबंदी कानून लागू हो रही थी सभी दलों ने मिलकर इसका समर्थन किया था, इसलिए अब राजनीतिक दलों को शराबबंदी कानून पर भी सवाल नहीं उठाना चाहिए। बिहार में जब से शराबबंदी अभियान लागू हुआ है उसके बाद से चौक चौराहों पर कोलाहल बंद है, गाली गलौज की भाषा बंद है, अब संस्कृति का माहौल समाप्त हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार की माँ बहनें सुकून के साथ अपना जिंदगी बसर कर रही हैं और आर्थिक रूप से भी समाज सबल हुआ है। जब से शराबबंदी लागू हुआ है उसके बाद से बच्चे पढ़ाई की तरफ ध्यान दे रहे हैं, समाज के भलाई की तरफ ध्यान दे रहे हैं, और शराबबंदी के बाद बिहार में बेहतर माहौल हुआ है। और इसके लिए जो शराबबंदी अभियान लागू हुआ उसमें सभी दलों के नेताओं, कार्यकर्ताओं, सभी विधायकों, सभी सांसदों और बिहार के हर एक आम आवाम ने संकल्प लिया था। वहीं शराबबंदी कानून को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि शराबबंदी कानून अच्छी चीज है, लेकिन सरकार इसे सही तरीके से लागू नहीं करवा पा रही। सरकार ने जो संकल्प लिया था उस संकल्प में सरकार विफल है। नहीं, देखिए, बहुत उम्मीद से हम सबों ने भी इसका समर्थन किया था कि नशाबंदी, शराबबंदी बिहार में बंद हो, जिससे कि आम लोग या खास करके जो महिलाएं बड़ी संख्या में इसका स्वागत की थी। लगता है कि जो व्यवस्था है, जो इसे लागू करने का दायित्व है, वो कहीं न कहीं जो जहरीली शराब के निर्माता है या आपूर्तिकर्ता है उनसे उनकी मिली भगत है, और सरकार बिल्कुल फेल हो चुकी है इस कानून को लागू करने में। शराबबंदी को लागू करना ये तो हम लोग भी सहमत हैं, लेकिन उसके जो इस कानून को अमली जामा पहनाने के जो तरीके हैं वो तरीका कहीं न कहीं सरकार का उस पर कोई नियंत्रण नहीं है, जिसके कारण इस तरह की घटनाएं हो रही है। अब विपक्ष के साथ ही सरकार को समर्थन कर रही पार्टी हमने भी शराबबंदी पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है।
जबकि सीएम नीतीश कुमार ने पहले ही ये साफ कर दिया है कि वो शराबबंदी खत्म नहीं करने वाले। 10% में जो बहुत गड़बड़ रहता है उसमें भी आधा से जानी आप लोग ठीक करा दीजिए। आप कुछ इनका दूसरा गड़बड़ करने वाला रहेगा अपना जो भी करे, लेकिन आप ही लोगों ने किया और लागू कर दिया। कितना बढ़िया से आप ही लोगों के बीच से लोगों ने हमको बताया। मेरे पति शराब पीते थे, नौकरी करते थे, आते थे, कुछ लड़के बच्चियों को पढ़ा नहीं पाते थे, आते थे, झगड़ा करते थे, खाना भी ठीक से नहीं हो पाता था। और जब शराबबंदी लागू हो गया सब लोग हम लोग दुखी रहते थे, और जब शराबबंदी लागू हुआ तो उन्होंने भी शराब पीना छोड़ दिया। अब फिर से ये मांग आने वाले दिनों में बिहार की सियासत में क्या रंग लाएगी, ये देखना भी दिलचस्प होगा। पटना से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए राजीव कमल की रिपोर्ट।